3 ईयर्स का कोर्स हुआ करता था, अब वो 4 ईयर का कोर्स हो चुका है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो पीडीएफ है, उसको भी स्क्रीन में शेयर करेंगे। सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं और वो आफ्टर 12 पास आउट करने के बाद हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उनके लिए आज का ये खास करके ये वीडियो है। और सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ, तो उसके बाद से बीए का पूरा पैटर्न जो है वो बदल गया है। पहले जहां किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स को करने के लिए 3 ईयर्स का कोर्स हुआ करता था, अब वो 4 ईयर का कोर्स हो चुका है और पूरे 4 ईयर्स के कोर्स को 8 सेमेस्टर्स में 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी जो है बीए हिंदी ऑनर्स अगर कोई करना चाहता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो 4 इयर्स का कोर्स हो चुका है। 4 इयर्स का कोर्स है और टोटल 4 इयर्स के कोर्स को 8 सेमेस्टर्स में बांट दिया गया है। 8 सेमेस्टर्स में बांटा गया है। आज का जो ये वीडियो है, इसमें खास करके हम फर्स्ट सेमेस्टर्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ऑनर्स लेने पर कितने सारे पेपर्स होंगे, कौन कौन से पेपर्स में किस विषय को पढ़ना होगा और हर पेपर का वेटेज क्या होगा, मतलब हर पेपर का कितने मार्क्स का होगा, इसको जानेंगे। तो सबसे पहला बात है कि कितने सारे पेपर्स को उसको जानते हैं। CC1 पहला हमारा पेपर होगा, CC1। दूसरा जो पेपर होगा वो एक माइनर का पेपर होगा, माइनर। तीसरा जो पेपर होगा SEC का। अब ये CC1 क्या है, माइनर क्या है, SEC क्या है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके एक चीज को समझना। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना कि पेपर कितने होंगे। CC1, माइनर, SEC, देन IDC और AEC, CBSE में 2 पेपर होंगे, EVS और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये हमारे पेपर्स हैं। कितने पेपर से काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 2 7। टोटल कितने पेपर्स हुए, 7 पेपर्स। सबसे जो पहला पेपर है CC, इसका मतलब है कोर कोर्स। कोर कोर्स 1। ये हमारा जिस सब्जेक्ट पर कोई ऑनर्स करना चाहता है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पेपर, मतलब हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं जैसे, तो हिंदी का पेपर होगा। और ये जो SEC है वो इसी पेपर से रिलेटेड होगा, मतलब हिंदी से रिलेटेड होगा। और हिंदी ऑनर्स करने पर SEC में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में वो रहता है लोक साहित्य। अब इस बात को अच्छे से समझ लेना है। ये जो पेपर है हिंदी का है, ये 2 पेपर। पहला पेपर हमारा CC1 है, कोर कोर्स, ये हिंदी का पेपर होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी कविता, उसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। कोर कोर्स ये हिंदी का पेपर है और SEC जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये भी हिंदी से ही, इसी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हमारा लोक साहित्य रहेगा। ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, नया विषय है। नया विषय कहने का मतलब ये है कि 12th क्लास तक हम लोग इस विषय को नहीं पढ़ते हैं। तो ये 2 पेपर क्लियर हो। तीसरा है माइनर, ये पेपर है माइनर 1। माइनर 1 क्या है, कोई भी सब्जेक्ट में जब ऑनर्स करने जाएंगे तो एक पेपर हमको यहां पर माइनर, मतलब ये जनरल का लेना पड़ता है। अब ये कौन सा पेपर होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई हिस्ट्री चूज करता है माइनर में, कोई जर्नलिज्म ले लेता है, कोई कुछ और सब्जेक्ट ले लेता है ना, पॉल साइंस ले लेता है। अपने डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। कोई एजुकेशन ले सकता है। तो ये जनरल का पेपर है। अब यहां ये पेपर मान लेते हैं कि यहाँ कोई इंग्लिश लेता है, हिंदी ऑनर्स लिए है एडमिशन में हिंदी ऑनर्स में, और माइनर का पेपर इंग्लिश लेते थे। इंग्लिश का कौन सा पेपर पढ़ना होगा, जो लोग इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं वो लोग जो CC1 में पढ़ रहे हैं यहाँ, वही पेपर आपको भी पढ़ना होगा। समझ आया है बात। जैसे हिंदी ऑनर्स लिए है अगर, तो हिंदी ऑनर्स में कोर कोर्स 1 है और लोक साहित्य यहाँ SEC में। माइनर में हम लोग एक
जनरल का पेपर ले रहे हैं। जनरल का पेपर मान लेते हैं कोई यहाँ पे इंग्लिश लिया है, मान लेते हैं यहाँ इंग्लिश लिया है, तो इंग्लिश का वही CC1 पढ़ना होगा जो इंग्लिश ऑनर्स का सब्जेक्ट CC1 में यहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री का CC1 पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट जो लेते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सब्जेक्ट हम चूज करते हैं। ये है चौथा पेपर है IDC का, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। IDC का पेपर है, ये फॉर्म भरवाते वक्त कॉलेज में, कई कॉलेजेस में भरवा लिया जाता है, कई कॉलेज में नहीं भराया जाता है। ये कॉलेज की तरफ से ये सब्जेक्ट जो मिलेगा, ये इतना जान लेना है कि ये तीनों पेपर से अलग होगा, ये चौथा कोई पेपर होगा। ना तो ये हिंदी से रिलेटेड होगा, ना यहाँ माइनर जो हम सब्जेक्ट लेते हैं, अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं रहेगा, हिस्ट्री लेते तो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये कोई चौथा पेपर रहेगा। पांचवा है AEC। AEC है कंपल्सरी इंग्लिश, कंपल्सरी इंग्लिश। ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, कंपल्सरी इंग्लिश है। और CBSE का मतलब है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें दो पेपर होते हैं, EVS और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये जो 3 पेपर है ये सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है कहने का मतलब है कि चाहे कोई कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, कोई BSc के स्टूडेंट्स हो, बीकॉम के स्टूडेंट्स हो या BA के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए ये 3 पेपर अनिवार्य है, कंपल्सरी है, एकदम करना ही है। पहला ये जो CBSE में कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर एक EVS का है, तो ये सबको ये जरूरी है ना कि आज के डेट में मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर के क्या बदलाव पर्यावरण में हो रहा है, उसके लिए हमको किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पृथ्वीवासी होने के नाते हमें ये हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को लेकर के सचेत रहें, जागरूक रहें, कॉन्शियस रहें। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये पेपर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक पेपर है जिसमें हम संविधान के बारे में, संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी हम लोगों का ये दायित्व बनता है। हम लोग अपने देश के, जरूरी नहीं कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम संविधान के बारे में क्यों जानेंगे, हम तो आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने देश के संवैधानिक मूल्यों को जाने। जैसे संविधान की जो मूल बातें हैं, संविधान कब बना, कैसे बना, किन लोगों ने मिलकर किस प्रक्रिया के तहत बनाया, और हमारे देश के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा शासन प्रणाली से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट्स 11-12 में आर्ट्स पढ़े हैं वो लोग इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के, इस पेपर के बहुत सारे अधिकांश बातों को वो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई साइंस के स्टूडेंट्स उनके लिए नया है, कॉमर्स के लिए नया है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। तो इस तरह से टोटल हमारा 7 पेपर होता है, 1 2 3 4 5 और ये 2 7, टोटल जो है वो 7 पेपर्स हैं। ये सबसे पहले क्लियर कर लेना कि पेपर कितने हैं, 7 पेपर्स हैं। अब कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है उसको देख लेंगे, फिर आएंगे कि किस पेपर में किन किन विषयों को पढ़ना है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला ये जो CC1 है ये हमारा 100 मार्क्स का रहता है, CC1 100 मार्क्स का रहता है। इस 100 मार्क्स में 75 मार्क्स थ्योरी रहता है और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। माइनर ये भी 100 मार्क्स का है, 75 मार्क्स थ्योरी और 25 मार्क्स ट्यूटोरियल। SEC है तो SEC भी 100 मार्क्स का है, 75 मार्क्स थ्योरी और 25 मार्क्स ट्यूटोरियल। IDC 75 मार्क्स का ही पेपर होगा जिसमें 50 मार्क्स का थ्योरी होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। ठीक है ना, ये रिटेन है थ्योरी जो है। कंपल्सरी इंग्लिश केवल 50 मार्क्स का होता है और केवल 50 मार्क्स का थ्योरी ही होता है। और भी AEC के बारे में, AEC और CBSE के बारे में और भी अलग से वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि AEC में हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आएगा, उसको लेकर अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल CBSE में EVS ये भी 50 मार्क्स का आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में 50 मार्क्स का आएगा। ये भी दोनों 50-50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, कोई भी ट्यूटोरियल नहीं रहेगा। तो टोटल देखते हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है, सातों पेपर मिलाकर होता है 300, 525 मार्क्स का ये जो हमारा पेपर है, सातों पेपर मिलाकर होगा। ये सारा बात क्लियर हो गया। टोटल पेपर कितना है 7 और टोटल कितने जो हमारा बैठे टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा 525 मार्क्स का। अब हम ये
जो पेपर है CC1 माइनर, SEC, IDC, AEC और CBSE में से 2 पेपर हमारा हिंदी का है, 1 और 2, CC1 और SEC। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो PDF है, उसको भी स्क्रीन में शेयर करेंगे और दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे। CC1 को, ये जो CC1 है, ये जो CC1 है इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर SEC को डिस्कस करेंगे कि उसमें लोक साहित्य में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ सिलेबस को समझने में क्लियर नहीं हुआ हो या कुछ जानना हो कोई भी बात, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उसमें भी फोन करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी ऑनर्स का सिलेबस है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का PDF है। इस PDF को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में दिखा देंगे। CU के साइट से बहुत ही ईजिली किसी भी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं हिंदी के सिलेबस पर। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि हिंदी का 2 पेपर होगा, एक CC1 और एक SEC। ये है हमारा हिंदी का सिलेबस। यहाँ लिखा है 4 ईयर कोर्स, ये लिखा है यहाँ पर 4 ईयर्स कोर्स, 4 ईयर्स कोर्स है, ये हिंदी का सिलेबस है। सबसे पहले आते हैं हम लोग CC1 में। पहला जो पेपर है CC1, उसमें क्या पढ़ना है, यहाँ हमारा टॉपिक होगा आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, आदिकाल और मध्यकाल की हिंदी की कविता। अब यहाँ कौन कौन से रचनाकार है और उनकी कौन कौन सी रचनाओं को पढ़ना है उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो नाम दिया गया है वो है विद्यापति जी का। तो विद्यापति जी की किन पदों को पढ़ना है नीचे डिटेल में दिया गया है, ये देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर विद्यापति जी कि किन पदों को पढ़ना है ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो नाम है वो है कबीरदास जी का। दूसरा जो नाम है वो कबीरदास जी का है, और फिर कबीरदास जी की भी साखी और दोहे जिन्हें पढ़ना है हमको, वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट जो नाम है वो जायसी जी का है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके बारे में हम लोग सूफ़ी काव्यधारा के कवियों में इनका नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सूफ़ी कवि थे और इनका जो रचना है पद्मावत, तो उसमें से केवल और केवल हमको मानसरोधक खंड पढ़ना है। नेक्स्ट नाम है सूरदास जी का। सूरदास जी के 10 पद हैं, 10 पदों को पढ़ना है। सूरदास जी के बाद है तुलसीदास जी, फिर है मीराबाई, रहीम, बिहारी, और इस तरह से घनानंद, रसखान और भूषण। यही हमारा CC1 का सिलेबस है। अब इस आते हैं CC1 के बाद हम लोग SEC, जिसमें पहले भी बता चुके हैं कि SEC में हम लोगों को लोक साहित्य पढ़ना है, और ये लोक साहित्य जो है वो एकदम नया विषय होगा। तो लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, लोक साहित्य में पढ़ना है कि लोक साहित्य का सबसे पहले उससे परिचित होना है कि लोक साहित्य क्या होता है, और फिर उसके अलग अलग रूपों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। जैसे लोक साहित्य के अलग अलग रूप हैं, लोक नाट्य है, लोक संगीत है, लोक गीत है, लोक कथा है, इस तरह से। तो 2 पेपर हिंदी का जो है वो क्लियर हो गया, CC1 और SEC। अब आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम इस PDF को CU के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में आपको टाइप करना होगा CU। ये CU को टाइप करने के बाद आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा CCF का, CCF UG। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो है यहाँ पर ये लिस्ट मिल जाएगा। अब आप इसमें से हिंदी आपको ढूंढना पड़ेगा कि हिंदी का सिलेबस कहाँ दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा 25 जुलाई का सिलेबस है, 25 जुलाई का ये जो सिलेबस है, ये हमारा यहाँ हिंदी का सिलेबस है। 25 जुलाई जो है 2023 में ये हिंदी का सिलेबस दिया गया है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेबस जो है फिर से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी ऑनर्स के सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप इस कमेंट में भी, इसमें वीडियो की कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं।